नमस्कार किसान साथियों एक बार फिर से आपके अपने चैनल भट्ट एग्रो फार्म में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, हमें फसल से अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच कराना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि मिट्टी में बहुत से तत्वों की अधिकता भी होती है और बहुत से तत्वों की कमी होती है। जिस वजह से हम जिस तत्व की अधिकता है वही वही डालते जाते हैं, तो हमारी लागत बढ़ती है। इसलिए अगर हम दो फसल ले रहे हैं साल में, तो 2 साल में एक बार हम मिट्टी की जांच जरूर कराएं, और अगर 3 फसल ले रहे हैं हम, तो हर साल हमें गर्मी में मिट्टी की जांच कराना बहुत ही जरूरी है। किसान साथियों, सबसे पहले तो मिट्टी का सैंपल लेते समय हमें कुछ सावधानियां जरूर रखनी है। मेड़ के पास का सैंपल बिल्कुल नहीं लेना है, 25 से 30 फीट अंदर का ही सैंपल लेना है। सेकंड, हमें खेत में जहां पर भी जल भराव होता है वहां का सैंपल नहीं लेना है। थर्ड, यहाँ आपके खेत में अगर कहीं पर भी बड़ा पेड़ है, तो उसके नीचे की मिट्टी हमें नहीं लेनी। खेत में कैसे मिट्टी का सैंपल लेना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले तो ऊपरी सतह की मिट्टी बिल्कुल हटा देनी है। लगभग 1 से 1.5 इंच तक का हमें ऊपरी सतह का बिल्कुल भी मिट्टी नहीं लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों हम 1 फीट चौड़ाई का गड्ढा करेंगे, वी आकार का गड्ढा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं गड्ढा कर रहा हूँ। दोस्तों इस तरीके से आप मिट्टी का सैंपल लेंगे तो बिल्कुल सही आपकी रिपोर्ट आएगी, और इस मिट्टी को बिल्कुल पूरा हटा देना है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 2 इंच बाद में बहुत हार्ड सतह है। तो ये हार्ड सतह मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा, एक खाद की वजह से होती है। एक खाद की अधिकता की वजह से ये हार्ड सतह हो रही है। तो जो किसान भाई जानते हैं ये किस खाद की वजह से हार्ड हो रही है, आप कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊंगा कि किस खाद की अधिकता से ये मिट्टी हार्ड हो रही है, तो हम उस खाद को कम डालेंगे। अब दोस्तों देखिए, मैंने लगभग वी आकार का 1 फुट चौड़ाई का गड्ढा कर लिया है। तो इस मिट्टी को हम पूरा हटा देंगे। अब दोस्तों हमारा जो मिट्टी का सैंपल है वो यहीं से लेना है, लेकिन नीचे का नहीं लेना है। हम लेंगे ये जो हार्ड सतह है, इसको हमें बारीक बारीक कुरेदना है साइडों से। इसके कॉर्नर कुरेद लेना है। इस तरीके से हम कुरेद लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक कुरेद लेंगे। देखिए ये जो मिट्टी मैंने ले ली है, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ये मिट्टी निकाल ली है, और साइडों से कुरेद कुरेद के इसको हम ऊपर रख लेंगे, एक बोरी पर रख लेंगे। ये देखिए, तो एक जगह से लगभग 1 किलो मिट्टी इकट्ठी करनी है। 1 हेक्टेयर के खेत से आपको 4 जगह से सैंपल कलेक्ट करना है। हम इसी प्रोसेस से हम 4 जगह से मिट्टी इकट्ठा कर लेंगे। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, हमने अपने खेत से 4 जगह से मिट्टी का सैंपल ले लिया है। तो यहाँ जो ये बड़े बड़े ढेले दिख रहे हैं, इनको हम और बारीक कर लेंगे। दोस्तों इस तरीके से आप यही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है, और आपकी मिट्टी की जांच की रिपोर्ट बिल्कुल 100% करेक्ट आएगी। अभी हमारे किसान भाई बहुत से गलती करते हैं कि केवल ऊपरी सतह की ले जाते हैं, तो सही रिपोर्ट नहीं आती है, जिस वजह से हम सही खाद अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अब इन चारों ढेरों को हमें एक साथ मिक्स कर देना है, अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मिट्टी जितनी बारीक रहेगी उतना अच्छा रहेगा। तो इसको हमें बारीक भी कर देना है। ये दोस्तों मैं बारीक और करूँगा अभी इसको, लेकिन अब यहाँ पर जो अगली प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको दोस्तों बराबर हमें 4 भागों में बांट लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 भागों में बांट दिया है। तो यहाँ पर जो
एक आमने सामने के दो भागों को हमें अलग कर देना है और फिर इन दोनों भागों को हमें अच्छे से मिला देना है। अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों और फिर इसको 4 भागों में दोबारा से बांटना है और इसके बाद 2 भाग आमने सामने के फिर से हमें अलग कर देना है। यही सेम प्रोसेस हमें तब तक अप्लाई करना है जब तक ये जो मिट्टी का सैंपल है 300 से 400 ग्राम बचेगा, वही हमारा मिट्टी का सैंपल हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं अभी भी ज़्यादा है मिट्टी का सैंपल। फिर से हम 2 भाग अलग कर देंगे अच्छे से मिक्स करके और इन 2 भागों को हम बचा लेंगे। यहाँ देख सकते हैं लगभग 300-400 ग्राम हमारी मिट्टी बची है और इसको हम अच्छे से बारीक भी कर लेंगे। तो इसको हम एक पॉलीथिन में भर के रख लेंगे। यहाँ पर 300-400 ग्राम मिट्टी इकट्ठी कर ली है 4 जगह से अपने खेत से। तो अब दोस्तों इसको हम एक पॉलीथिन में, फ्रेश पॉलीथिन में रख के इसको हम सॉइल टेस्टिंग लैब में दे देंगे। तो दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपको पुरानी पॉलीथिन नहीं लेना है। जैसे बहुत से किसान भाई उसमें खाद या अन्य तत्व होते हैं, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल फ्रेश पॉलीथिन लेना है और अपने खेत का खसरा नंबर ज़रूर उसमें डाल के आपको देना है, जिससे कि आपको याद रहेगा। बहुत से किसान भाइयों के ज़्यादा खेत होते हैं, तो उनके हर खेत का नाम भी होता है, तो आप वो भी दे सकते हैं उसमें लिख के, तो आपको रिपोर्ट देखने में आसानी होगी। रिपोर्ट आने के बाद बहुत से तत्वों की अधिकता होती है, लेकिन वो मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं। तो उन तत्वों को हमारी फसल में यूज कैसे हो, उसका बहुत ही आसान तरीका मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करें। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करें।